तो दोस्तों, जब से एवेंजर्स डूम्सडे का नाम और उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रोल अनाउंस हुआ है, तब से लेकर आज तक हर कोई यही सोच रहा है कि हमारा बरसों पुराना हीरो आयरन मैन एक विलेन कैसे बन गया। इस बारे में अब तक कई सारी फैन थेरीज आ चुकी है कि आरडीजे डॉक्टर डूम कैसे और क्यों बनेंगे, और ये सभी थेरी बहुत जोरदार है। इसलिए आज मैं आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि एवेंजर्स 5 मूवी में डॉक्टर डूम की ओरिजिन क्या हो सकती है। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। एवेंजर्स 5 में अगर कोई और एक्टर डॉक्टर डूम का रोल करता तो शायद इस बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता, पर क्योंकि यहाँ एमसीयू के सबसे बड़े हीरो को इतना बड़ा विलेन बना दिया गया है, इसलिए उसकी ओरिजिन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरडीजे को डॉक्टर डूम बनाने का मेन रीजन ये है कि कैंग द कॉन्करर की स्टोरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ऊपर से एक्टर जोनाथन मेजर्स के लीगल इश्यूज, इसी वजह से कैंग डायनेस्टी को डूम्सडे बना दिया गया। और क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक नए विलेन को इतनी जल्दी एस्टैब्लिश कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने बेस्ट एक्टर को ही एवेंजर्स 5 का विलेन बना दिया। पर जिस आदमी ने कई साल तक मेन हीरो का रोल किया है, उसे विलेन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑडियंस से लेकर फिल्म के कैरेक्टर्स भी आयरन मैन की शक्ल अच्छी तरह पहचानते हैं। तो इस सेम चेहरे के पीछे कोई अच्छा लॉजिक होना जरूरी है, इसलिए डूम की ओरिजिन के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए एक एक करके कुछ अच्छी फैन थेरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सिंपल थेरी ये है कि मल्टीवर्स में सेम फेस वाले वेरिएंट्स के अलावा एक जैसी शक्ल वाले अलग लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में स्टीव रॉजर्स के जैसा दिखने वाला जॉनी स्टॉर्म मौजूद था। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में अलग चेहरे वाले स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स थे। उसी तरह से किसी और यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के जैसा दिखने वाला डॉक्टर डूम भी हो सकता है, जिसकी बैक स्टोरी कॉमिक बुक के जैसी ही होंगी। लैटवेरिया देश में पैदा हुआ विक्टर वॉन डूम साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके एक पावरफुल विलेन बन गया। ये डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स का हो सकता है, या वो उस दुनिया से भी आ सकता है जहाँ पे एमसीयू के फैंटास्टिक फोर मौजूद है। कई लोगों का ये मानना है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स वाले यूनिवर्स से ही आएगा, जो कि शायद उसी स्पेस मिशन पे गया होगा जिससे इन चारों को पावर्स मिली थी। लेकिन विक्टर वहां से वापस नहीं आ पाया, पर बाद में वो सबसे शक्तिशाली बनकर लौटेगा और मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहेगा। दूसरी थ्योरी ये है कि एमसीयू का डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का ही एक वेरिएंट है, मतलब किसी और यूनिवर्स में टोनी का घमंड काफी ज्यादा था और उसने अच्छाई के बजाय बुराई का रास्ता चुन लिया। उसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी तो थी ही, फिर उसने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीखा और उन दोनों को मिलाकर वो बहुत पावरफुल बन गया और उसने अपना नया नाम रखा डॉक्टर डूम। तीसरी थ्योरी एक कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है। 2010 की व्हाट इफ आयरन मैन डीमन इन द आर्मर कॉमिक्स में एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया गया था जिसमें टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां विक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए टोनी के साथ अपना माइंड एक्सचेंज कर लिया था, जिससे स्टार्क की बॉडी में डूम चला गया और डूम की बॉडी में स्टार्क। तब टोनी अपनी असलियत साबित नहीं कर पाने की वजह से मजबूरी में एक बुरी जिंदगी बिताता है और विक्टर टोनी के नाम और चेहरे का फायदा उठाकर कई गलत काम करता है। ऐसा ही कुछ एमसीयू में भी हो सकता है, जहां डूम ने गलती से या जानबूझकर स्टार्क के साथ अपनी बॉडी एक्सचेंज कर ली हो, जिससे हमें टोनी स्टार्क की शक्ल वाला डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। अगली थ्योरी बहुत खतरनाक है, जिसमें एमसीयू का मरा हुआ आयरन मैन दोबारा जिंदा होगा। इस थ्योरी के मुताबिक विक्टर वॉन डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का आदमी है, पर उसका चेहरा अलग है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में उनकी दुनिया तबाह होने वाली है और वो अपना यूनिवर्स छोड़कर एमसीयू में आने वाले हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से फैंटास्टिक फोर तो अपने यूनिवर्स से यहाँ आ जाएंगे, पर उस दुनिया का डॉक्टर डूम यहाँ नहीं आ पाएगा। और क्योंकि वो रीड रिचर्ड्स और उसके साथियों को मारना चाहता है, इसलिए वो इस यूनिवर्स में आने के लिए ड्रीम वॉक का इस्तेमाल करेगा। ड्रीम वॉक का मतलब है डार्क मैजिक का यूज करके दूसरे यूनिवर्स के इंसान को काबू करना, जो कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देख चुके हैं, जहां वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका इस्तेमाल किया था। हालांकि ये प्रोसेस सिर्फ अपने ही वेरिएंट के साथ की जा सकती है, पर क्योंकि मेन मार्वल यूनिवर्स में डूम का कोई वेरिएंट नहीं है, इसलिए शायद वो किसी ऐसे इंसान की तलाश करेगा जिसे वो अपने जादू से काबू कर सके, और उसकी ये बॉन्डिंग होगी टोनी स्टार्क के साथ, जो कि मर चुका है। इसलिए वो डॉक्टर डूम एमसीयू के आयरन मैन को ड्रीम वॉक के जरिए जिंदा करेगा।
जिससे हमें आरडीजे के रूप में डॉक्टर डूम नजर आएगा। और क्योंकि आयरन मैन का चेहरा और शरीर इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करने से जल गया था, इसलिए अब वो डूम का आर्मर और मास्क पहनेगा। अगली थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके हिसाब से एमसीयू के डॉक्टर डूम का जन्म हुआ है एवेंजर्स एंड गेम मूवी की वजह से। उस फिल्म में हमने देखा था कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स जमा किए थे और थैनोस की करनी को पलटा था, लेकिन उनके टाइम ट्रेवल की वजह से कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस बन गई थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है 2012 की बैटल ऑफ न्यूयॉर्क वाली टाइमलाइन, जहां से लोकी भाग गया था और वो आगे चलकर TVA में पहुंचा और अब वो मल्टीवर्स का बॉस बन चुका है। तो थ्योरी ये है कि उस टाइमलाइन के टोनी स्टार्क ने वो पूरा मामला निपटने के बाद उस बिल्डिंग की CCTV फुटेज देख ली, जिससे उसे काफ़ी अजीब चीज़ें पता चली, जैसे 2 कैप्टन अमेरिका का आपस में लड़ना, लोकी का टेसरे क्यूब लेकर भागना, एक चीटी जैसे आदमी का उसका हार्ट फेल करना, हाइड्रा का शील्ड पे कब्जा होना और बहुत कुछ। इसके अलावा उसने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के बारे में भी सालों पहले ही जान लिया। इस सब की वजह से उस टोनी स्टार्क की सोच बदल गई और उसने अपना ब्रह्मांड बचाने के लिए जादू सीखा और उसे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, जिससे वो धीरे धीरे एक हीरो से विलन बन गया। और इस तरह समय के साथ छेड़छाड़ करने से पूरी टाइमलाइन बदल गई और आयरन मैन डॉक्टर डूम बन गया। ऐसी ही एक सिमिलर थ्योरी है जिसमें टाइम ट्रेवल की वजह से नई टाइमलाइन बनी और उसमें डॉक्टर डूम का जन्म हुआ। फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट से हमें ये पता चल चुका है कि उस मूवी में पुरानी एक्समैन फिल्म्स के सभी कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक्समैन यूनिवर्स मार्वल के मल्टीवर्स का ही हिस्सा है और उसी यूनिवर्स से डूम आ सकता है। तो थ्योरी ये है कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में वुल्वरीन जब अतीत में गया था और उसने वहाँ कुछ बदलाव किए थे, तो उससे एक नई टाइमलाइन बन गई थी, जो थी एक्समैन एपोकैलिप्स वाली रियलिटी। तो उस टाइमलाइन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उस दुनिया में विक्टर वॉन डूम पैदा हो गया, या फिर वहाँ टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट करप्ट होकर डॉक्टर डूम बन गया। वैसे तो डॉक्टर डूम से रिलेटेड और भी कई सारी फैन थ्योरीज है, पर मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वाली ही डिस्कस की है। इनमें से कोई एक थ्योरी सही हो सकती है या फिर सभी गलत, और मूवी में हमें कोई बिल्कुल ही अलग कहानी देखने को मिले। लेकिन ये सब फैन थ्योरीज है बहुत इंटरेस्टिंग और इनके बहाने हमें कई सारी पॉसिबिलिटीज जानने मिल जाती है। एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज होने में अभी 1 साल बाकी है, तब तक हमें और भी बहुत सी थ्योरी देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी MCU के डॉक्टर डूम की ओरिजिन से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.